बस के कार्यक्रम के खास मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल है। बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में ये कार्यक्रम का आयोजन होना है। शहीद चंदन सिंह स्टेडियम में रिहर्सल की जा रही है। बीएसएफ आईजी और डीजी इसमें मौजूद रहेंगे। 8 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बीएसएफ का खास दिन 8 दिसंबर को 60वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इसी के तहत देखिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं जोधपुर से। शहीद चंद सिंह स्टेडियम में 8 दिसंबर को कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले रिहर्सल की तैयारी और बीएसएफ आईजी डीजी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 8 तारीख को आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचेंगे। परेड द्वारा सलामी शस्त्र से अपने कमांडर को सम्मान। और अब परेड की रिपोर्ट देने आ रहे हैं 22 वर्ष का समृद्ध अनुभव रखने वाले एसीडीसी दल 28 के प्रतिभावान व कर्मठ अधिकारी तथा राजस्थान के झुंझुनू के सबूत आज के परेड के सेकंड कमान श्री प्रवीण चाहर, द्वितीय कमान अधिकारी। सुरक्षा बल 21 अधिकारी, 37 अतिरिक्त अधिकारी, 732 अन्य पद, 4 हवाई वाहन, 2 संचार वाहन, 5 आर्टी वाहन, 16 स्वान, 27 बस, 28 बस, पेज पर 25 है सीवन। और अब परेड की कमान संभालने जा रहे हैं परेड कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रौतेला कमांडेंट। सन 1996 में बीएसएफ के डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर के रूप में पदार्पण, बल के अनुभवी अधिकारी व कुशल प्रशिक्षक के रूप में विख्यात श्री रौतेला को सीमा सुरक्षा बल के तमाम फ्रंटियर्स में सराहनीय सेवाओं के साथ साथ एनएसजी में भी कार्य करने का गौरव प्राप्त है। श्री रौतेला बल के तमाम फ्रंटियर्स, सीमा सुरक्षा बल के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के अलावा सशस्त्र सीमा बल में भी कार्य करने का अवसर रखते हैं और वर्तमान में एनो कमान के अंतर्गत उड़ीसा के गोरापुर में संचालित काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल कारापल्ली के कमांडेंट के रूप में संस्थान की सामरिक व व्यावसायिक मापदंडों को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। देवनारायण योजना के बिगड़े हालात और एमबीसी वर्ग के छात्रों की अटकी स्कॉलरशिप समेत कई मुद्दों को लेकर गुर्जर संघर्ष आरक्षण समिति ने शासन सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें अधिकारियों को साफ चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमने कई बार इन अधिकारियों को चेताया है। वही गुजर है, वही पटरी है, वही सब कुछ है और ये सरकार भी जानती है। देव नारायण योजना में अनियमितता से खफा गुर्जर समाज ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि अगर खामियों को दूर नहीं किया गया तो वो वक्त दूर नहीं जब गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ लेगा। इसी मुद्दे को लेकर जयपुर में शासन सचिवालय में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने पदाधिकारियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पिछले सत्र की अटकी स्कॉलरशिप, नए सत्र में रुके हुए एडमिशन और देव नारायण छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति जैसे मसलों पर नाराजगी जताई गई। मेरे को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि गुरुकुल योजना में सत्र 6 महीने का निकल चुका है और बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। ये बच्चे 6ठी क्लास में अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाएंगे जब हमने उसको स्कूल में अभी दाखिला ही नहीं दिया है। छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं बच्चों को। समझ में नहीं आ रहा देवनारायण योजना कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर फीमेल वार्डन्स नहीं है, टीचर्स पूरे नहीं हैं, छात्रवृत्तियां मिल नहीं रही, स्कूल पे एडमिशन ही, खाना खराब मिल रहा है हॉस्टल्स में। स्थिति गंभीर है। बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
जिन्होंने बैठक के बाद गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि समिति काफी वक्त से अधिकारियों का ध्यान समस्या की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में गुर्जर समाज के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हमने कई बार इन अधिकारियों को चेताया है, बार बार चेतावनी दी है कि इसकी व्यवस्थाएं सुधारें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यवस्थाएं खास तौर पे सुधरी नहीं है। और अगर यही हालात आगे अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी, चेतावनी के बावजूद उन्होंने सुधार नहीं किया, तो हमारा समाज फिर वही गुर्जर है, वही पटरी है, वही सब कुछ है। और ये सरकार भी जानती है, पिछली सरकारों ने भी देखा है, फिर गुर्जर अलग रहा अपनाएंगे और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समय रहते हुए व्यवस्थाओं को सुधार दिया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। राजस्थान में देवनारायण योजना के तहत आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा के मौके दिए जाते हैं। इस योजना में प्रोत्साहन राशि के साथ स्कूटी देने की भी व्यवस्था है, लेकिन आरोप है कि देवनारायण के तहत चलाई जा रही कई योजनाओं में खामियां पाई जा रही हैं। बहरहाल गुर्जर आरक्षण समिति से आंदोलन की चेतावनी जारी कर दी है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस चेतावनी को कितना सीरियस लेते हैं। जयपुर न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर श्री गंगानगर से आ रही है। सूदखोरी का अवैध धंधा कर रहा आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। पुरानी आबादी थाना पुलिस ने सूदखोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सूदखोरी से जरूरतमंदों को फंसा रहा था। 50,000 के बदले में लाखों की रकम ठगी गई थी। जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, इस पर आरोप है सूदखोरी का अवैध धंधा करने का। और ये जानकारी मिल रही कि 50,000 के बदले में लाखों की रकम को अब तक ये शख्स ठग चुका है।